कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी नाम। नमस्ते प्रभुपाद्य गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्रंथ जनिष्ठारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्म पदान्तिकम्। वंदेऽहं श्रीगुरु श्रीयोगपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाचार्य श्रीरूपं साग्रजातं सहैर्नरुमाधारितं तं सजीवं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकान्त श्रीराधाकान्त नमस्ते। तप्तकांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छात् कल्पतरुभिक्ष कृपा सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमे ओम विष्णुपाद कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नारायण। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद्भागवत सप्ताह का तीसरा सत्र स्कंद 6 अध्याय 14 श्लोक नंबर 8। श्री सूतवाच परीक्षतोऽथ स प्रश्नं भगवान् बदरायणे निशम्य श्रद्धया नश्य प्रतिनदवचो गौरी। तो कल के सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से इतने कम जीव हैं मनुष्य के रूप में इस जगत में। जीवों की अगर संख्या देखा जाए तो गिनती नहीं किया जा सकता समस्त जीव, लेकिन मनुष्य उसमें बहुत थोड़े हैं। और मनुष्य में भी फिर धर्म का पालन करने वाले वो बहुत कम हैं।
कल धर्म की परिभाषा के संबंध में बताया था कि किस तरह से कौन व्यक्ति धर्म की ओर बढ़ रहा है, तो वो बहुत कम है। और फिर धर्म की तरफ जो लोग बढ़ रहे हैं उनसे प्रयास करने वाला मुक्ति के लिए कोई लाखों में से एक प्रयास करेगा। और जो मुक्ति प्राप्त लोग हैं उनमें से कोई एक बिरला नारायण परायण होगा। मुक्ता नाम की सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिस्वपी महामुनि। ये महामुनि करोड़ों में से कोई बिरला जो मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, तो एक भगवान के परायण होगा। केचित केवलिया भक्त्या वासुदेव परायण। भगवान वासुदेव के परायण को ही भक्ति कहते हैं। और मैं बताया था कि ना मुक्ति के लिए प्रयास करना है, ना कोई ज्ञान के लिए प्रयास करना है, ना ध्यान के लिए प्रयास करना है। कलयुग का एक गुण है कि कितना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। भगवान के नाम का कीर्तन करके आप दो फलों पर पहुंच सकते हैं लिफ्ट के द्वारा, अर्थात हरि नाम का संकीर्तन करके हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सीढ़ियों से न चढ़ करके सीधे वहां पर ज्ञान भी मिलेगा, वैराग्य भी मिलेगा, ध्यान भी मिलेगा, कर्म का फल भी मिलेगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अलग अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ भक्ति होगी वहां पर मुक्ति भी, ज्ञान भी, ध्यान भी, सब कुछ पहले से, ज्ञान वैराग्य सब कुछ रहेगा। तो इस तरह से कलयुग में ये हम लोगों को अवसर प्राप्त हुआ है कि कलयुग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन करके हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जो सतयुग और त्रेता में हजारों वर्षों तक ध्यान और यज्ञ के द्वारा हम लोग प्राप्त नहीं कर पाए। बहुत समय तक ध्यान लगाया, बहुत समय तक हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, द्वापर में बहुत बड़ी बड़ी पूजा किया, क्योंकि इन सब का स्तर जो है वो कलयुग में घट जाता है। केवल नाम का स्तर कलयुग में बढ़ता है। नाम का स्तर बढ़ जाएगा और जो व्यक्ति इस नाम को लेगा वो भी अपना स्तर बढ़ा लेगा। इस कलयुग में सभी का स्तर कम हुआ है, स्त्रियों का, पुरुषों का, यहाँ तक कि ज्ञान ध्यान सबका स्तर कम है। केवल एकमात्र हरि नाम का स्तर कलयुग में बढ़ा हुआ। इसका हम लोग जप करके अपना भी स्तर बढ़ा सकते। तो कलयुग में दोष ही दोष है, लेकिन एक महान गुण है भगवान के कीर्तन का। लेकिन मनुष्य के अंदर बहुत गुण हैं, लेकिन एक अवगुण है। मनुष्य के अंदर बहुत गुण है, उसे भगवान ने बुद्धि दिया है, अपने परिवार को पालता है, देश की सेवा, समाज की सेवा, उसे इतनी बुद्धि है तो कि वो इन परोपकार में लगा रहता है। बहुत बुद्धि उसको दिया है, लेकिन एक अवगुण उसके अंदर है कि वो भगवान का नाम नहीं लेता। और यही अवगुण उसको सारे गुणों को प्रस्त कर देता है। उसके अंदर जो सारे गुण हैं वो धराशायी हो जाते हैं। अगर वो भगवान का नाम, कलयुग में गुण ही गुण है, अवगुण ही अवगुण है, लेकिन एक गुण है हरि नाम का। लेकिन मनुष्य उस एक गुण को अवगुण में बदल लेता है, भगवान का नाम नहीं लेता और सारे काम कर लेता है। और जितने भी कार्य वो करता है, कितना भी परोपकार करे, कितना भी यज्ञ चलाए, वो सब धराशायी हो जाते हैं इस एक अवगुण के कारण। इसलिए हमको ये जो अवगुण है मनुष्य के अंदर, इसको भी गुण में बदलना है। हमको भगवान का ये संकीर्तन, भगवान का ये नाम हमको जप करना है, क्योंकि मनुष्य योनि बार बार नहीं मिलेगी। बड़ी कठिनाई से एक बार प्राप्त हुआ है, इसके बाद गिर जाएंगे तो पता नहीं कितनी योनियों तक हम किस किस योनि में भटकते रहेंगे। हम लोगों को याद नहीं है, हमारी विस्मृति है कि हम स्मरण नहीं कर सकते।
अगर पिछला हमको कुछ याद आ जाए, केवल माँ के गर्भ में हम किस तरह तक 9 माह रहते हैं, अगर वही स्थिति हमको याद आ जाए तो तुरंत भजन में लग जाए। भगवान की कृपा से एक बार हमको ये सुंदर शरीर प्राप्त हुआ है और भगवान ने हमको अवसर प्रदान किया है, लेकिन पशु पक्षियों की तरह से हम इस अवसर को गवा रहे हैं। यह प्राप्त मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम पावर्तम, ये शरीर मिलते ही मुक्ति का द्वार खुल जाता। थोड़ा सा प्रयास करना है। ग्रहेशु खगस्य सक्तस्य तमा आरूढ़ चैतम विदु, हमें पक्षियों की तरह से इस मनुष्य शरीर को नहीं गंवाना है, क्योंकि पशु भी सब काम कर रहे हैं। अपने आहार निंद्रा भय में खून, उनके अंदर भी सब अपने बच्चों को पालते हैं, खाना खाते हैं, सब कुछ वो भी कर रहे हैं। अगर हम भी यही कर रहे हैं तो फिर पशुओं में हमारे में क्या नहीं, बस अंतर ये रह जाएगा, उनके 4 पैर हैं, हमारे 2 पैर। तो हमको ऐसा नहीं बनना है, हमको मनुष्य बनना है, मनुष्य। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया, उसके साथ में उसकी मंगेतर होगी कोई, उसको लेकर के आया और कहने लगा, महाराज जी क्या मैं अपनी मंगेतर के साथ रह सकता हूँ? प्रभुपाद जी ने पूछा, शादी हो गई है कि नहीं? कि नहीं रह सकते। तब तक शादी नहीं हो सकती, तब तक नहीं रह सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो आप शैतान हैं, मनुष्य नहीं। इसके बाद में वो व्यक्ति आया कुछ दिनों बाद, उसने कहा, जी मैं भगवान का नाम जप करने लगा हूँ और 4 नियमों का पालन कर रहा हूँ, मैं अब भक्त बन गया हूँ। कि नहीं, अब तुम इंसान बने हो। उस समय शैतान। भक्त तो बहुत ऊंची अवधि है, जब भगवान का नाम और कीर्तन और भगवान का चिंतन सब चलने लगेगा, तब जाके भक्ति का स्तर। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न स्वच्छति ने कांक्षति, ममोवान से जीव लोके जीव भूत सनातन। हम बद्ध अवस्था में रहते हैं, तब तक मनुष्य का आचरण हम जानते ही नहीं है, बंधे हुए। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ने स्वच्छति न कांक्षति, जब हम ब्रह्मभूत की अवस्था से भक्ति शुरू हो, जब ब्रह्मभूत की अवस्था में हम चले जाते हैं तो वहां से भक्ति शुरू हो। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्था ने नाम प्राप्त स्थित्वा श्यामंत काले अति ब्रह्म निर्वाणम इच्छति। हे अर्जुन, ये निर्माण को प्राप्त करने का रास्ता है। स्थित्वा श्यामंत काले अति, अंत समय में जब प्राण निकलेगा तब मेरा स्मरण आ जाएगा, आगे इस नाम का उच्चारण चलता रहेगा। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अंत समय में नाम स्मरण नहीं आता है। वक्रासुर तो युद्ध करता करता भी भगवान का चिंतन, भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं गा रहा था, इसीलिए उसके लिए वही शरीर से मुक्ति प्राप्त हो गई। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ से श्री सूतवाच है। श्री सूत गोस्वामी जो नैमिषारण्य में भगवान की इन कथाओं को श्रवण करा रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को, सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने सुप्रताल में ये कथाएं श्रवण किया था। तो ये सुन करके सूत गोस्वामी कहते हैं कि बत्रासुर के बारे में सुन करके कि उसकी कैसे दृढ़मति भगवान में लगी है, जबकि वो रजोतम गुण में रहने वाला एक बहुत बड़ा असुर था। तो उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। परीक्षित प्रश्नम, परीक्षित का जो प्रश्न था भगवान बदरायण, भगवान बदरायण ने बड़े प्रेम के साथ में उसको सुना और फिर अत्यधिक प्रसन्न होकर के उसका उत्तर देना शुरू किया। एक शब्द इसमें आया है श्रद्धा, वो परीक्षित महाराज के लिए आया है। श्रद्धा के साथ प्रश्न किया, अर्थात श्रद्धा से पूर्ण भरे हुए थे। और बदरायणी सुखदेव गोस्वामी के लिए भगवान शब्द आया है। भगवान का अर्थ है कि भक्ति से पूर्ण, वो भक्ति से भरे हुए थे और परीक्षित श्रद्धा से भरे हुए थे। श्रद्धा के बिना भक्ति नहीं मिलती है।
श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय है, अर्थात वो विश्वास भगवान में होना चाहिए कि जो टूट ना सके, अटूट संबंध हो। ऐसा विश्वास कोई कुछ भी कहे, कोई कहे वो बड़ा है, शिव बड़ा है, कोई कहे माता बड़ी है, कोई, ये तो हमको ग्रंथों से जानना पड़ेगा, ग्रंथ क्या बताते हैं। तो इस तरह से श्रद्धा और विश्वास ऐसा होना चाहिए जो टूट ना सके। तो भक्ति से पूर्ण हृदय हो जाता है जब ऐसी श्रद्धा बनती है। लेकिन अगर संशय आ गया, संशय को स्थान दोगे तो श्रद्धा नहीं रहेगी। दोनों में 36 का आंकड़ा रहता है, एक रहेगा, या तो संशय रहेगा या श्रद्धा रहेगी। तो अघस्या अश्रद्धा नास्ता संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्माना। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि संशय अगर आ जाता है तो उस व्यक्ति का विनाश हो जाता है, अर्थात भक्ति के पद से नीचे गिर जाता है, वो नीचे गिर जाता है संशय आने से। और न इस लोक में न परलोक में उसको कभी भी सुख और शांति प्राप्त नहीं होती। तो इस तरह से संशय को नहीं आने देना है, क्योंकि बहुत लोगों को संशय आया, बड़े बड़े लोगों को संशय आया। माता सती को संशय आ गया था, फिर उनको अपना शरीर अग्निकुंड में जलाना पड़ा। भगवान शिव के बताने पर भी वो नहीं मानी कि ये राम भगवान हो सकते, क्योंकि भगवान मानुषी रूप में कह रहे हैं कि मैं लीला करता हूँ, मानुषी तन धारण करके लीला करता हूँ। तो कुछ लीलाएं ऐसी होती हैं बिल्कुल मनुष्य से भी नीचे स्तर की होती हैं, तो उनको भगवान जो है, भगवान व्यक्ति नहीं समझ सकता, उसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती है। ब्रह्मा जी नहीं माने, जब गाय का हरण कर लिया तो ब्रह्मा जी को संशय हो गया था कि ये भगवान नहीं हो सकते। लेकिन हमें उनके ऐश्वर्य देखने चाहिए कि किस तरह से भगवान ने बालक के रूप में बड़े बड़े असुरों को, अहो बकी स्तनियम कालकूटा, जो स्तन में कालकूट नामक जो विष था उसको लगा करके पूतना आई थी, तो एक छोटे से बालक ने उस पूतना का वध कर दिया। और उनका माधुर्य भी यहीं पर है, ऐश्वर्य में वध कर दिया और माधुर्य भगवान का के उसी पूतना को जो मारने के लिए आई थी अपनी माता का दर्जा दिया, अपनी माता बना लिया और गोलोक धाम में प्रवेश दी। ये भगवान का माधुर्य और उधर उनका असुरों का वध करना, ये भगवान का ऐश्वर्य, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो श्रद्धा से भरकर जब प्रश्न पूछा गया तो भक्ति से पूर्ण सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया। श्री सुखवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्रुणु स्वभाव हितो राजन इतिहास निमम यथा श्रुतम दुए पायन मुखा नारदो देवलो आद्यति। अब हे परीक्षित, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, थोड़ा अब ही तो सावधान होकर के सुनिए, सावधानी के साथ सुनिएगा। और ये कथा मैंने द्वैपायन व्यासदेव जी से और नारद जी से और देवल आदि अर्थात और भी बड़े बड़े ऋषियों से मैंने इस कथा को सुना है। इस श्लोक में एक बहुत सुंदर शब्द है यथा। यथा का अर्थ है कि एज इट इज, उसी रूप में मैं सुनाऊंगा आपको, उसी रूप में सुनाऊंगा जिस रूप में मैंने सुनाया है, अर्थात उसमें मैं अपनी तरफ से कुछ जोड़ूंगा नहीं। भगवान की कथाओं में जोड़ा नहीं जा सकता, समय अभाव में छोड़ा जा सकता है, लेकिन उनमें अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि ये दिव्य कथाएं हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं वो ही आपको सुनाऊंगा जो मैंने सुना है, और आप सावधान होकर के सुनिए, क्योंकि सावधानी अगर हट जाती है तो दुर्घटना घटे बिना नहीं रहती। अक्सर हम बसों में लिखा हुआ देखते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। भगवान कभी भी असावधान नहीं रहते, वो सदैव सावधान रहते हैं। लेकिन मनुष्य है कि वो असावधान रहता है, अपने परिवार के प्रति, अपनी संपत्ति के प्रति,
अपने संबंधियों के प्रति पूरा सावधान रहेगा, लेकिन भगवान के प्रति वो असावधान रहता है।